अब्बास वकील शहर के जाने माने इज्जतदार वकील थे। बड़े बड़े अधिकारियों के साथ उनका उठना बैठना था। शहर के पास इलाके में उनकी भव्य कोठी बनी हुई थी। एक दिन उनकी पत्नी को यह शौक चल रहा कि घर में तोता पाल लिया जाए। तोता लेने के लिए वे बाजार गईं। एक जो तोता बहुत बकबक करता था, बोल लेता था आदमियों जैसा, वह उनको पसंद आ गया। तोते वाले ने कहा, यह सामाजिक तोता नहीं है, क्योंकि इसे एक कोठे वाली ने बेचा है यहाँ आकर के। अब्बास की पत्नी ने कहा कि मुझे तो यही तोता चाहिए। दुकानदार ने कहा, घरेलू उपयोग के लिए, घरेलू पालने के लिए, घरेलू रूप में यह तोता उचित नहीं है। फिर भी वो नहीं मानी तो उसने तोता दे दिया। तोता घर आ गया। दोपहर बाद उनकी बेटी, छोटी बेटी स्कूल से आई। तोते ने उसको देखते ही कहा, ओह नई नई लड़की। दो लड़कियां जो कॉलेज गई थीं वकील साहब की, थोड़ी देर बाद वो भी आ गई। तोते ने देखते ही कहा, क्या माल आए हैं, बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां आ जा रही हैं। शाम को वकील साहब कचहरी से घर आए। तोते ने देखते ही कहा, अरे अब्बास तो यहां भी आता है। अब्बास की पत्नी पता नहीं क्या समझ गई, वकील साहब से उनका झगड़ा होने लगा। इसका मतलब है कि कोठा जहां पर वेश्याएं रहती हैं, बहुत से आदमी वहां जाते हैं, इज्जतदार घरानों के होते हैं, उनकी कोई बदनामी नहीं होती है। लेकिन कोठे पर बैठती हैं जो लड़कियां, उनको सब लोग कहते हैं कि वे वेश्या हैं, गंदी हैं। तो प्रारंभ से ही, अनादि काल से ही महिलाओं के प्रति पुरुषों का नजरिया दोहरा रहा है। बराबरी की तो बात ही छोड़ दें, उनको सदैव मनुष्य ने नीचा दिखाया है, अपने से सदैव नीचा किया है। कल्पना करें, किसी मोहल्ले में कोई औरत रहती है, लड़की रहती है, वहाँ तरह तरह के पुरुष आते जाते रहते हैं। तो जो अपने परिवार को धोखा दे करके उससे मिलने आए हैं, उनको समाज कुछ भी नहीं कहता है, वे तो वैसे ही इज्जतदार बने रहते हैं। लेकिन जो चुपचाप अपने घर में बैठी है, उसको बदनाम कर देते हैं, उसका बाहर निकलना मुश्किल कर देते हैं। किसी लड़की के साथ उसकी इच्छा के विपरीत जब कोई बलात्कार हो जाता है तो करने वाले तो सरेआम घूमते हैं। अब लड़की डर डर के निकल रही है, जिधर से निकलती है भीड़ लग जाती है, तरह तरह के कमेंट लोग पास करते हैं उस पर। तो यह है हमारे समाज की दोहरी नीति। इसी कारण स्त्री को सदैव पुरुष अपने पैर की जूती समझता आया है। संसार का सबसे बड़ा धंधा, जो आज का नहीं है, पुराणों के समय से चला आ रहा है, वह है महिलाओं, स्त्रियों का धंधा। लोग जाते हैं, वैश्यावृत्ति का धंधा स्वर्गलोक में भी है, पृथ्वी लोक में भी है। दो सहेलियां थीं, आपस में बड़ा प्रेम था उनमें।
वे एक दूसरे से इतना प्रेम करती थीं कि एक दूसरे से जुदा होकर रहने की कल्पना भी नहीं करती। एक दिन उनको एक भूत मिला। भूत से उन्होंने अपनी समस्या साझा की कि हम दोनों साथ रहना चाहते हैं, लेकिन हमारे माता पिता शादी कर देना चाहते हैं, अलग कर देना चाहते हैं। भूत ने कहा, चलिए कोई बात नहीं, तुम साथ रहना चाहती हो तो तुम में से एक को हम पुरुष बनाए देते हैं और एक को महिला बनाए देते हैं। उन्होंने कहा, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। एक लड़की पुरुष बन गई, दूसरी लड़की वैसी ही रही। अब अगले दिन क्या होता है, दोनों रात में सो गईं। पुरुष ने पुरुष के कर्तव्य निभाए और जो दूसरी लड़की थी, लड़की रही। लेकिन जब प्रातः हुआ, सवेरा हुआ, अब पुरुष, वो जो सहेली ही थी कभी, लेकिन अब पुरुष बन गया था। उसने अपनी पत्नी को झकझोर कर कहा, 8 बज गए हैं, तुम अभी उठी नहीं हो, चाय कौन बनाएगा, झाड़ू पोछा कौन करेगा, मुझे काम पर निकलना है। अब वह जो सहेली थी उसका मुंह देखती रह गई। पहले सब काम साझे में एक साथ मिलकर करती थी, आज वह आदेश दे रहा है। यही है पुरुष की प्रकृति। वह अपने बराबर तो क्या, अपने से नीचे भी किसी स्त्री को देखना ही नहीं चाहता है। नजरें पुरुष की गंदी हैं, लेकिन उसकी सजा पुरुष अपने को नहीं देता है। जो बहू आई है, जो लड़की है, उससे कहा जाता है कि बाहर निकलो, दुपट्टा ओढ़ लो, घर में घूंघट निकाल लो। उसकी नजरें तो गंदी नहीं है। कोई भी लड़की घर से जब निकलती है तो उसको पुरुष वर्ग, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, ऐसे देखता है, लगता है कोई सर्कस का जानवर निकला हुआ है। कुछ कहता है, घर वाले उसको सिखाते हैं कि तुम नजरें झुका करके निकल जाओ। नजरें झुका करके निकलती है, तब भी तरह तरह के अपमान उसको सहने पड़ते हैं पुरुषों की तरफ से। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, फिर भी महिलाओं की तो स्थिति वही है। हमारे पुराणों में, वेदों में कहा गया है, यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। हम कन्याओं को दुर्गा माता का दर्जा दे करके उनकी पूजा करते हैं। पूजा तो कर लिया, लेकिन वही कन्या जब घर के बाहर निकलती है सुरक्षित नहीं रहती है। और आजकल तो घर में भी सुरक्षित नहीं है कन्याएं। तो हम बराबरी की बात कैसे कर सकते हैं? अब तो वही बात आती है जो पहले उनके प्रति भावनाएं थीं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध किंतु आंखों में पानी। मतलब उसका जीवन तो पूरा रो रो के ही कटना है। औरत है वो औरत जिसे दुनिया की शर्म है, संसार में बस लाज ही नारी का धर्म है। अब लाज लज्जा का उन्होंने ठेका ले रखा है। पुरुष उस लज्जा को भंग करने पर तुला है, औरत कहाँ तक उससे सुरक्षित होगी? हम भले किताबों में कहें, भाषणों में कहें, हमारी सरकारें कहें कि आज महिलाएं पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिला करके चल रही हैं, लेकिन जब हम गौर से उनको देखते हैं
तो यही लगता है कि जो तब की व्यवस्था थी वही आज की व्यवस्था है। जब कोई किसी के घर में कन्या पैदा होती है तो लोग पूछते हैं क्या हुआ है। हमारी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि हमारे मन का हुआ है कि बेमन का हुआ है। लड़का अगर हुआ होगा बड़े गर्व से कहेंगे लड़का हुआ है, और लड़की हुई है तो बॉडी लैंग्वेज थोड़ी डिम करके, मतलब लगता है लाज शर्म अभी से हावी हो गई है। ठीक है, लक्ष्मी आई है या लड़की पैदा हुई है, शुरुआत से ही भेदभाव। पढ़ाई लिखाई जब होती है तो कहते हैं कि लड़का कोई भी काम करे उसको अच्छे स्कूल में भेजो, जबकि लड़कियों को सनातन स्कूल, जहाँ पर संस्कारों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उन स्कूलों में लड़कियों को भेजते हैं। कहाँ तक बराबरी कर पाएगी? तो ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। शेष अगले वीडियो में हम चर्चा करते हैं। अभी बातें बाकी रह गई हैं, आज बताएंगे, आपसे साझा करेंगे कि क्या स्त्री आज नहीं, आज तो है ही नहीं, कभी पुरुषों की बराबरी कर सकती है या कर सकेगी? इस पर चर्चा हम अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।